रवि के घर की बांझ सीमाओं में एक युवा लड़के का गंभीर चेहरा ऊंची किताबों से घिरा हुआ है, क्योंकि उसके माता पिता अपेक्षाओं का बोझ लेकर आते हैं। तुलना के भार ने रवि को कुचल दिया, क्योंकि उसकी मां के शब्द गूंजते हैं, 90% आए, शर्मा जी का बेटा 95 लाया है। रवि चुप रहता है। अनकही दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके पिता कहते हैं, ये तो बस शुरुआत है, आईआईटी क्रैक करो तब मानेंगे। रवि अपनी डेस्क पर अकेला बैठा है, अपने सहपाठियों की तिरस्कारपूर्ण फुसफुसाहटों और गुप्त निगाहों के बीच एक अकेला व्यक्ति। शिक्षक क्रूर उदासीनता के साथ घोषणा करते हैं, इमोशंस नहीं है इस लड़के में। रवि अडिग रहता है। उसका चेहरा उदासीनता का मुखौटा है, जो दमित भावनाओं के तूफान को छुपाता है। अपने कमरे के शांत एकांत में रवि अपनी डेस्क पर झुके बैठे हैं, जो बत्ती हुई परछाइयों के बीच नरम रोशनी का एक अभयारण्य है। माथे पर बल और हाथ में कलम लिए वह अपनी डायरी की गहराई में उतरता है, जहां भावनाओं और यादों की एक शांत दुनिया जीवंत हो उठती है। गंभीर आत्मनिरीक्षण के क्षण में रवि धीरे से प्रकट करते हैं, मैं एक रॉकेट हूं, जो हर वक्त सिर्फ उड़ने का प्रेशर फील करता है, पर कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझे किस डायरेक्शन में उड़ना है। एक अकेली स्पॉटलाइट में नहाया हुआ रवि स्कूल के मंच पर खड़ा है। उसके कांपते हुए हाथ छिपी हुई भावनाओं के सागर को धोखा दे रहे हैं। जैसे ही रवि बोलते हैं, भावना उनकी आवाज में रिसती है। उनके शब्दों को भेद्यता और जुनून के जीवंत रंगों से रंगती है, जो बेचैन दर्शकों को मोहित करती है। खामोश प्रत्याशा के एक क्षण में एक न्यायाधीश पूछता है, यह किसकी कहानी है? रवि शांत तीव्रता के साथ जवाब देता है, एक छुपा हुआ तारा था, बस उसकी रोशनी किसी ने देखी नहीं। जैसे अनकहे भाव सभागार को भर देते हैं। सभागार में दर्शकों की आंखों में आंसू भर आते हैं, जो मंच से निकलने वाली कच्ची भावनाओं को दर्शाते हैं। उद्यान के शांत आलिंगन में रवि एक पुराने बेंच पर सुकून पाता है। उसका चेहरा एक दुर्लभ वास्तविक मुस्कान से नरम हो जाता है। अपनी आंखों में नए उद्देश्य की चमक के साथ रवि अपनी डायरी खोलता है। अपने जीवन का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार है। डायरी उसका अभयारण्य बन जाती है, उसके सपनों के लिए एक कैनवास, क्योंकि वह लिखना शुरू करता है। प्रत्येक शब्द उसकी नियति को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है।